नमस्कार दोस्तों, संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। आज के चैप्टर में हम सिद्ध करने के लिए सीखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। और भी क्वेश्चन है जिसको सिद्ध करने के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो है 10 क्लास का एक चैप्टर है, प्रश्नावली 1.3। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, तो उसको हम उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो लिखते हैं पहले, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसको क्या करेंगे, p बटा q के रूप में लिखेंगे। √5 बराबर p बटा q। यहाँ पे q बराबर 1 भी लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट 0 और क्या है, p और q ये सब लिखना है, एक पूर्णांक है, तथा p और q ये सब लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अगर सअभाज्य संख्या है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF p और q बराबर 1। इतना डाटा आपको लिख देना है। अगर कोई भी सिद्ध करने के लिए आएगा कि सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, तो इतना आपको सभी में लिखना है, जहां पे q बराबर नॉट 0, p और q एक पूर्णांक है, तथा p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या जिसमें जैसे हो गया कि 2 और 3 संख्या है, जिसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, या p बराबर हम कर सकते हैं √5q। यहां से यहां गुना किए तो p में 1 से तो p, √5 में q से तो √5q। अब लिख कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर √5 गुने q का होल स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और q में q से गुना करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखिए यहाँ पे p और q है, हमको p स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है p से। तो इसीलिए क्या कहेंगे, अगर कोई संख्या जैसे p स्क्वायर है 5 से विभाजित है, जैसे p स्क्वायर है 5 से कट रहा है तभी तो ऐसे लिखा हुआ है 5 गुने q स्क्वायर। p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी क्या रहेगा, 5 से विभाजित रहेगा। जैसे 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो क्या होगा, ये इसका जो 5 गुने 5, अगर 5 स्क्वायर 5 से कट रहा है तो ये इसका जो सिंगल डिजिट भी है 5 भी है, क्या है, 5 से कटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको p और q चाहिए, p भी 5 से विभाजित होगी। अगेन में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, जैसे p तो आ गया, तो p बराबर हम लिख सकते हैं 5। यहाँ पे देखिए q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर एक पूर्णांक है, q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है। तो q स्क्वायर पूर्णांक है तो इसको पूर्णांक को हम m मान लेते हैं कि p बराबर 5m हो गया, p बराबर 5m हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इसको भी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर हो गया 25m स्क्वायर। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, यहां से बनाएंगे समीकरण 1 से
पी स्क्वायर का मान रखने पर क्या है समीकरण निर्मित? पी स्क्वायर का मान है 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर। 5 से 5 खत्म, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। यहां भी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगी। देखिए P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ P और Q बराबर क्या हो जाएगा? 5। एचसीएफ P और Q का क्या हो जाएगा? 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ P और Q बराबर नोट 1। यहाँ पे बोल दिया है कि अगर परिमेय संख्या रहेगा P बटा Q के रूप में तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। एचसीएफ तो 1 के बराबर आया नहीं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? इसीलिए अतः हमारी मानना गलत साबित होती है। इसीलिए क्या कर सकते हैं? इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से ऐसे बन जाएगा। चलिए कंप्लीट है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में P बराबर क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो √5Q, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो P स्क्वायर बराबर √5 गुने Q के स्क्वायर कर दिए तो 5Q स्क्वायर हो गया। P से हमको मतलब था, P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी क्या रहेगा? 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि P स्क्वायर है तो P स्क्वायर की जगह पे हम P मान लिए, तो 5 से विभाजित है तो 5 के साथ एक पूर्णांक है तो m पूर्णांक को m से लिख दिए तो 5 गुने m, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो P स्क्वायर बराबर 5m के होल स्क्वायर तो 25m स्क्वायर। P स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 से रखें तो 5Q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। 5 से 5 खत्म हो गया तो 5 बचा, तो Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है तो Q भी क्या रहेगा? 5 से विभाजित रहेगा, मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रही है। तो एचसीएफ P और Q का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एचसीएफ तो 1 आया नहीं, लेकिन अगर परिमेय संख्या रहता तो क्या आता? एचसीएफ 1 के बराबर आता। तो अतः हमारी मानना गलत साबित होती है, या ये भी बोल सकते हैं हमारी मानना अवधारणा क्या होती है? गलत साबित या गलत प्रकट हो रही है। तो इसलिए क्या है? √5 एक अपरिमेय। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको भी क्या कहेंगे? मान लेते हैं इसको भी, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कि इसको क्या लिखेंगे? P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा Q। यहाँ पे 1 अपने से लगा दे रहे हैं, जहां Q बराबर नोट 0। P और Q क्या है? P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या, तो इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? P और Q बराबर 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे लिख सकते थे ये भी कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आता है 10वां में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पिछला बार भी आया था। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल कर दे रहा है, या P बराबर हो जाएगा 3 + इसको ऐसे करते हैं दोस्तों, 3 + 2 √5
बराबर P बटा Q है, तो इसको ऐसे करते हैं 2√5 बराबर P बटा Q, यहाँ पे तो है अब -3, या 2√5 बराबर Q एलसीएम ले लिए तो P -3Q आ जाएगा, या यहाँ पे √5 बराबर P -3Q बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Q आ जाएगा। 2√5 बराबर P -3Q, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक हो गया, तो यहाँ पे भागा मारे तो Q आया, तो Q में 3 से गुना कर दिए तो 3Q हो गया, तो P -3Q, यहाँ से 2 लगा हुआ था, 2 को नीचे लेके आ गए तो 2Q हो गया। यहाँ पे देखिए चूंकि P -3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा √5 बराबर नोट P -3Q बटा 2Q, मतलब परिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या जो अपरिमेय बराबर नोट परिमेय हो जाएगा। अगर हम मान लिए उल्टा मान लिए कि जैसे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे तो ये इस √5 एक हम जान रहे हैं कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं आएगा, इसीलिए √5 बराबर नोट P -3Q बटे 2Q। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि हमारी मानना गलत साबित होती है, प्रकट होती है, इसलिए क्या हो जाएगा अर्थात 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए कंप्लीट है दोस्तों। यहाँ पे तीसरा का पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो पहला है 1/√2, तो इसको भी क्या वैसे ही बनाएंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, P बटा Q के रूप में लिखेंगे, P बटा Q, इधर वही लिखेंगे जहां Q बराबर नोट 0, और क्या P और Q एक पूर्णांक है, तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है। इतना आपको सभी में लिखना है, अगर सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो सहअभाज्य संख्या है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, P और Q का हो जाएगा 1 ना, इसको हम ब्रैकेट में रख दिए। या इसको देखिए, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं, व्युत्क्रम करने पर, मतलब उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, उल्टा कर रहे हैं दोनों तरफ, तो √2 बराबर Q बटा P यहाँ पे हो गया। और जो पहला क्वेश्चन जैसे सिद्ध किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अगर 5 नंबर का पूछेगा तो, अगर 2 नंबर का आया तो इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, ये तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि Q बटा P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
तथा हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यही पूछेगा 5 नंबर में तो इसको √5 का जैसे बनाए थे वैसे बनेगा। क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर भी वर्ग हो जाएगा, तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, वैसे करके बनाना है। इसीलिए क्या हो जाएगा, √2 बराबर नोट क्यू बटा पी। काहे हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय बराबर नोट क्या हो जाएगा, परिमेय। इतना आपको लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अपरिमेय बराबर नोट परिमेय। अतः हमारी अवधारणा गलत प्रकट होती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, अतः 1 बटा √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना लिखिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, सभी में लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए कंप्लीट है दोस्तों। कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, तो पहला तो बन गया था। दूसरा 7√5 को कह रहा है, तो वैसे करना है कि माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर p बटा q। और जहां पे क्या हो जाएगा, q बराबर नोट 0, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, तथा p और q सहभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, p और q का 1 हो जाएगा। ये आपको सभी में लिखना है, या इसको क्या लिखेंगे, या √5 बराबर यहाँ पे 7q हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर ये 5 नंबर में पूछा तो आप जैसे बना रहे थे, √5 का परिमेय संख्या है तो वैसे ही बनाना है, दोनों तरफ वर्ग करके। ये पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप ऐसे बना दीजिए, क्योंकि p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, √5 बराबर नोट p बटा 7q। लेकिन यहाँ पे हम मान लिए थे उल्टा, परिमेय संख्या है तो दोनों बराबर आ गया था। लेकिन अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर तो आएगा नहीं, अपरिमेय बराबर नोट परिमेय। लेकिन यहाँ माने थे तो उल्टा आ गया था, तो अतः हमारी अवधारणा क्या होती है, गलत प्रकट होती है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। तीसरा का तीसरा कह रहा है 6 + √2 को साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसको हम रहने दिए थे क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है हमको, तो इसको भी क्या करेंगे, माना कि तीसरा का तीसरा, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहां पे q = नोट 0, p और q क्या है, पूर्णांक है, और p और q क्या है, सहभाज्य संख्या, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या √2 बराबर हो जाएगा p बटा q - 6, या √2 बराबर q एलसीएम ले लिए तो p - 6q, क्योंकि p - 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि p और q पूर्णांक है, अगर पूर्णांक से गुना करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगी, एक परिमेय संख्या है। बार बार वही आ रहा है लिखने के लिए। तथा हम जानते हैं कि
जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा √2 बराबर नोट p माइनस 6q बटा q। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपरिमेय बराबर नोट परिमेय, अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं है। ये हो गया अपरिमेय, नोट परिमेय, तथा हमारी अवधारणा क्या है? अवधारणा गलत प्रकट होती है। इसीलिए अतः क्या कहेंगे? अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। ये तो चैप्टर वाला पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन आया था मैट्रिक में जो इस साल पूछा था कि सिद्ध करें कि 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे आ सकता है कि क्यूब भी पूछ देगा कि अपरिमेय संख्या है। तो जो पूछा था उसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए समझते हैं। माना कि 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। तो 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर परिमेय है, तो इसको क्या करेंगे? p बटा q के रूप में लिखेंगे। देखिए a प्लस b के भी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा तोड़ लेंगे। परिमेय संख्या है p बटा q, ये वाला तो लिखना ही है। ये इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर तो 4, 2ab तो 2 2 दूनी 4, 4 रूट 3 प्लस √3 के होल स्क्वायर करेगा तो 3 आ जाएगा बराबर p बटा q, या 7 हो जाएगा, 4 3 7 प्लस 4√3 बराबर p बटा q, या 4√3 बराबर p बटा q माइनस 7, या 4√3 बराबर q एलसीएम ले लिया, ये इधर आ जाएगा माइनस में, दोनों का एलसीएम q तो p माइनस 7q हो जाएगा, या √3 बराबर p माइनस 7q बटा ये नीचे आ जाएगा तो 4q हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वही जो लिखते आ रहे हैं, चूंकि p माइनस 7q बटा 4q क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या है? परिमेय बराबर नोट अपरिमेय, परिमेय बराबर नोट अपरिमेय, या ऐसे लिख भी सकते हैं कि चूंकि परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः हमारी अवधारणा क्या हो गया? गलत प्रकट होती है। इसीलिए 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, संख्या है। प्रूव्ड हो गया। तो आपको अगर क्वेश्चन में कैसा भी दे, क्यूब दे, स्क्वायर दे, तो आप आराम से बना दीजिएगा, या कोई बड़ा संख्या भी दे तो सिर्फ रूट को इधर रहने देना है, LHS तरफ या RHS तरफ, एक तरफ रखना है, बाकी जो संख्या रहेगा एक तरफ कर देना है। तो एक तरफ हो जाएगा परिमेय संख्या, एक तरफ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, उसके बाद आराम से बना दीजिए। तो आशा करते हैं बच्चे लोग या इस चैप्टर को आप आसानी से सीख गए होंगे। आगे भी ऐसे ही चैप्टर को लाते रहेंगे। तो YouTube से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।